तुम रिस्क का गेम समझते हो या फैनम टैक्स के मीम्स शेयर करते करते अपना टाइम पास करते हो? पर अगर जरा सोच के देखो कि ये सब सच में बस टाइम पास है। दिस इजंट जस्ट टाइम पास। ये तुम्हारे ब्रेन को लिटरली खा रहा है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी सोचने की पावर कम हो गई है, तुम्हारा जेन्युइन फोकस और अपने आप पर कंट्रोल लूज हो रहा है? और बल्कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया जा रहा है। क्या कोई बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है जिसके तुम बस पार्ट बन चुके हो? चलो इसे समझते हैं। ब्रेन रॉट एक ऐसा टर्म जिसे जेन जी और जेन अल्फा ने पॉपुलर किया। इसका मतलब होता है एक्सेसिवली लो क्वालिटी कंटेंट जो आपको सोशली तो रिलेवेंट फील करवाता है बट कॉग्निटिव एबिलिटीज को जीरो कर देता है। पर अगर ये सब इतना खराब है तो आपको इतना इररेसिस्टिबल क्यों लगता है? जरा सोचकर देखो। ये कंटेंट बना ही ऐसे है। इसे एक्सट्रीमली इमोशनल, एक्सट्रीमली ब्रीफ और इजी टू अंडरस्टैंड बनाया गया है ताकि आप इसे आराम से समझ सकें और आपके दिमाग में ये फटाफट घुस जाए। जरा सोच कर देखो, तुम जब रिज या फैनम टैग्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें एक वैलिडेशन मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी एक्सक्लूसिव क्लब या फिर कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हो। और ये कम्युनिटी आपको सस्टेन नहीं करती, ये कम्युनिटी उस प्लेटफॉर्म को सस्टेन करती है जिसके लिए ये सब बना है। ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली एक बिलियन डॉलर बिजनेस का पार्ट है। मीडिया एवॉल्व हुई डेप्थ से स्पीड तक। पहले बुक्स थे, फिर टीवी आई, पर यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ काफी स्ट्रीमलाइन था। बट फिर आता है अटेंशन इकोनॉमी। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट या फिर शॉर्ट फॉर्म प्लेटफॉर्म्स जैसे टिकटॉक, रील्स और शॉर्ट्स, ये सब बने परफेक्ट वेपन। उन्होंने कंटेंट को एंटरटेनिंग नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने ये कोशिश किया कि कैसे कंटेंट को एडिक्टिव बनाया जा सके। और वो काफी सक्सेसफुल भी रहे। ये प्लेटफॉर्म साइंटिफिक तरीके से बने हैं ताकि आपके लॉजिकल ब्रेन को सरपास करके आपके लिम्बिक सिस्टम या फिर आपका जो प्रिमिटिव ब्रेन है उसे ट्रिगर करे। और ऐसे ही कंटेंट जो लोग ज्यादा कंज्यूम करते हैं उनको अपने अटेंशन स्पैन या फिर फोकस में काफी दिक्कतें होती हैं। नोबेल प्राइज विनर हर्बर्ट साइमन ने इसे अटेंशन स्कार्सिटी का नाम दिया है। ये तब होता है जब इंफॉर्मेशन तो ढेर सारा होता है पर हमारे पास फोकस की कमी होती है। ये कंप्लीट अटेंशन इकोनॉमी वेरिएबल रिवॉर्ड ट्रैप के ऊपर चलती है, जो कि बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह होता है। आपको पता नहीं आगे क्या होने वाला है, आगे क्या आने वाला है। नेक्स्ट वीडियो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, पर फिर भी आप स्क्रॉल करते हो। ये ठीक वैसा समझ लो जैसे कि कोई स्लॉट मशीन है। आपको पता है आप नेक्स्ट चांस हार सकते हो, पर क्या हो, आप जीत भी सकते हो। और यही अनसर्टेनिटी सबसे ज्यादा एडिक्टिव होती है। जब तक ये साइकिल चलता रहता है तब ये कंटेंट हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वीक कर देता है, जो कि हमारे फोकस और कंट्रोल के लिए बना होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि मैराथन रनर को 1000 छोटी-छोटी रेसेस में दौड़ाया जाए तो उसके भी मसल्स जो कि लॉन्ग रन के लिए बने हैं वो वीक हो जाते हैं। ये रैंडम रिवॉर्ड्स आपके दिमाग में एंटिसिपेशन बढ़ाते हैं और कंपल्सिव यूज को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देते हैं। इट्स लाइक दे आर ट्रेनिंग योर माइंड लाइक अ पेट। अब आते हैं सबसे सीरियस पार्ट पर कि आखिर आपके दिमाग के साथ हो क्या रहा है। सबसे पहला, डोपामाइन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपका दिमाग कॉन्स्टेंटली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सीख करता रहता है और जब हर 5 सेकंड की रील के बाद उसको एक शॉट डोपामाइन का मिल जाता है तो वो लॉन्ग टास्क के लिए अनफिट होने लगता है। उसे लगता है कि जब ये शॉर्ट टर्म टास्क करके ही उसे डोपामाइन मिलता जा रहा है तो उसे लॉन्ग फॉर्म टास्क करने की क्या जरूरत है। और इसी की वजह से आप जब लॉन्ग फॉर्म टास्क आते हैं जैसे कि पढ़ाई या घंटों के मीटिंग्स, तब आप वो कर नहीं पाते क्योंकि आपका दिमाग उस सब के लिए अब फिट ही नहीं रहा। दूसरा, अटेंशनल डिसरप्शन। ये ब्रेन रॉट का ही साइंटिफिक नेम है। जब आप फ्रीक्वेंटली शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपके कंसंट्रेशन और अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाते हैं, जिससे आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपकी आंखें फास्ट फॉरवर्ड मोड में चली जाती हैं। और आई ट्रैकिंग डेटा से ये पता चला है कि जिन लोगों की आंखें ज़्यादातर टाइम फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहती हैं वो किसी एक सिंगल चीज़ पर कभी भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इसलिए होता ये है, ना ही उनके पास होता है फोकस, ना ही होता है उनके पास कॉन्सेंट्रेशन, और उनकी आंखें लगातार यहाँ से वहाँ से यहाँ भागते जाती हैं तो वो किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते और कोई भी काम उनसे सही से हो नहीं पाता। और तीसरा, इमोशनल डिसरेगुलेशन। जब आप डिजिटल कंटेंट और इंस्टेंट डोपामाइन पर इतना ज़्यादा डिपेंड कर लेते हैं तो आपके लिए मूड स्विंग्स और इरिटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। आपके दिल और दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है और आपकी सेल्फ वर्थ बस एक डिजिटल वैलिडेशन के ऊपर डिपेंड करने लगती है। यह आपके रियल वर्ल्ड सक्सेस को भी अफेक्ट कर रहे हैं। सक्सेस के लिए चाहिए डीप फोकस और लॉन्ग टर्म के लिए वर्क,
लेकिन जब आपका दिमाग 10 सेकंड के रील के लिए वायर्ड हो, तो वो 3 घंटे का एग्ज़ाम या फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोफ़ेशनल प्रोजेक्ट के लिए कैसे काम कर सकता है? वो कॉग्निटिवली अनबियरेबल हो जाता है। आपका दिमाग वो सस्टेन्ड एफर्ट्स कभी दे नहीं पाता। जितना भी ब्रेन रॉट आप कंज्यूम करते जाते हो, उतनी ही आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती जाती है और उतना ही आप में एंग्जायटी बढ़ने लगता है, क्योंकि आपकी सेल्फ वर्थ अब डिपेंड करती है बस सोशल वैलिडेशन पर। बाहर की वैलिडेशन अंदर की खुशी को खा जाती है। तो अब क्या? क्या इससे बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है? सॉल्यूशन है डिसिप्लिन। अपने आप को रिट्रेन करो। अपने दिमाग को आज ही से लॉन्ग फॉर्म टास्क या फिर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम के लिए मजबूर करो। उसे कंज्यूम करो, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज हो गए, पॉडकास्ट हो गए या फिर कोई बुक पढ़ना हो गया। इंटेंशनल एफर्ट्स लगाओ, अपनी सस्टेन्ड मसल्स को वापस से रिट्रेन करो। डिजिटल बाउंड्रीज सेट करो। अपना फोन को अपने आप को कंट्रोल करने मत दो। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो और दूसरे कामों में ध्यान लगाओ। सिर्फ मीम्स भेज के हंसना काफी नहीं है, पर एक्टिव सेल्फ करेक्शन ही ट्रू फ्रीडम का रास्ता है। अगली बार जब अपना फोन उठाओ, तो अपने आप से बस एक सवाल पूछो कि क्या ये कंटेंट मेरे लिए सच में जरूरी है? क्या ये सब मुझे कंज्यूम करना चाहिए? ये समझो कि तुम्हारी जो ब्रेन है या फिर तुम्हारा जो अटेंशन है, वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा पैसा है, और इसका कंट्रोल क्या तुम किसी और को देना चाहते हो? टेक इट बैक नाउ।